हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज के इस पिक्चर में हम लोग क्या करेंगे, संस्कृत का ठीक है चैप्टर नंबर 8 का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपको 4 ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, 4 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगेगा उस ऑप्शन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। समझ गए। चलिए, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करेंगे, उसके जस्ट बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दिखेगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, लिखा गया है कि कर्मवीर कथा में किस पुरुष का वर्णन है। तो ये दलित पुरुष का ऑप्शन वर्णन है, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे है कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है। ठीक है, ये कर्मवीर कथा है और किस प्रकार की कथा है, तो ये लघु कथा है, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए क्या लिखा है। आगे है कि कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो 4 थी। हम आपको बताए थे जब थ्योरी पर्सन डिस्कशन कराए थे उसमें बताए थे कर्मवीर के परिवार में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, 4 थी। कौन कौन, एक तो फादर थे यानी पिता था, उसके बाद माँ थी और कर्मवीर था और उसकी एक बहन थी, सिस्टर थी। ठीक है, तो ये 4 उसके सदस्यों की कुल संख्या थी। आगे देखिए क्या लिखा है। आगे है कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है। कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है, तो महत्व पद प्राप्त करता है, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि राम प्रवेश राम कहाँ के पुस्तकालयों में पुस्तकों को आत्मसात किया। तो ये हम महाविद्यालय जब जाते हैं तो वहाँ लाइब्रेरी में यानी पुस्तकालय में बैठ के पुस्तक का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे है कि उद्योगिनम पुरुष सिंघम उपैति लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से लिया गया है, यह संकलित है। तो ये कर्मवीर कथा से लिया गया है, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि भिखनटोला से कितनी दूर पर प्राथमिक विद्यालय था। तो ये 1 कोस की दूरी पर था, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे है कि किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो स्नातक की परीक्षा में वो जो है विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करता है, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए। तो ये विद्यालय ले गए, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। आगे है राम प्रवेश राम के गांव का क्या नाम था। तो भिखनटोला था, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए जितना भी क्वेश्चन है मैंने सभी क्वेश्चन को आपको थ्योरी पर्सन में डिस्कस कराया है। ठीक है, तो जो भी थ्योरी पर्सन नहीं पढ़े वो थ्योरी पर्सन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जितना भी आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना वो सभी आपको थ्योरी पर्सन में हम डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो अगर आप थ्योरी पर्सन पढ़े होंगे तो यहाँ ऐसा नहीं लग रहा होगा कि कोई क्वेश्चन यहाँ नया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे है कि कौन स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। तो राम प्रवेश राम कहिए या कर्मवीर कहिए, बात एक ही है। यहाँ राम प्रवेश है तो होगा राम प्रवेश राम, जिसमें होगा वही ऑप्शन लगाना है। ठीक है, इस तरह का आपको ऑप्शन मिलेगा, लेकिन थोड़ा ध्यान से, जिसमें कि जिस भी ऑप्शन में राम प्रवेश राम रहेगा वही ऑप्शन लगाना है। और राम प्रवेश राम यहाँ ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गांव में कौन आए थे, कौन आए थे, शिक्षक आए थे, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है। परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है, परिश्रमी जो पुरुष होता है वो क्या प्राप्त करता है, लक्ष्मी को। ठीक है, परिश्रमी पुरुष लक्ष्मी को प्राप्त करता है, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे है कि दलित पुरुष का क्या नाम था। तो राम प्रवेश राम था। ठीक है, लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि किस गांव में निर्धन लोग रहते थे। तो भिखनटोला गांव में निर्धन लोग रहते थे, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ तक मैंने आपको 15 क्वेश्चन का डिस्कशन कराया। ठीक है, तो बताइए 15 में आपको कितना सही हुआ, कमेंट करके बताइए। ठीक है,
आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है कि बालक किसके शैली से आकृष्ट हुआ। तो बालक शिक्षक की शैली से आकृष्ट हुआ था। ठीक है, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी। तो ये अपने राज्य में भी थी और केंद्र के प्रशासन में। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन ये क्या है, आगे है कि राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भिखनटोला में देखा था। तो वो क्या कर रहा था, खेल रहा था। ठीक है, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, आगे है कि राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया था। तो अपने महाविद्यालय की ख्याति को बढ़ाया था। ठीक है, अपने महाविद्यालय की ख्याति को बढ़ाया था। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन है कि कर्मवीर कौन था। तो कर्मवीर राम प्रवेश राम था। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि लक्ष्मी किसका वर्णन करती है। ठीक है, तो जो उद्योगी पुरुष होते हैं यानी परिश्रमी पुरुष होते हैं उन्हीं का वर्णन लक्ष्मी करती है। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, आगे है कि भिखनटोला गाँव कहाँ है। आपको बताया था ना भिखनटोला गाँव कहाँ है, तो ये बिहार में है। कहाँ है, बिहार में। ठीक है, बिहार देखिए ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया। ठीक है, बिहार लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, आगे है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है। तो कर्मवीर है। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है। तो ये राम प्रवेश राम की कथा है। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन है कि भिखनटोला देखने कौन आया था। तो भिखनटोला देखने कौन आया था, अध्यापक। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा ठीक है क्या जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन है कि राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त करते हैं। तो पहला स्थान। लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हमने 26 क्वेश्चन आप लोग को डिस्कस करा। आप लोग बताइए कि 26 क्वेश्चन में आप लोग का कितना सही हुआ। ठीक है, जो भी थ्योरी क्वेश्चन किए होंगे ना उसका 26 में 26 सही हुआ होगा। ठीक है, हम डेफिनेटली कर सकते हैं कि जो भी थ्योरी क्वेश्चन किए होंगे उसका 26 में से 26 सही हुआ होगा। ठीक है, समझे। और जो थ्योरी क्वेश्चन नहीं किए हैं वो थ्योरी क्वेश्चन जाके कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करेंगे। तो देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर क्या पूछा गया। पहला क्वेश्चन है कि राम प्रवेश राम या कर्मवीर कौन था। तो लिखना है कि राम प्रवेश राम कर्मवीर कथा का एक मुख्य पात्र है। जो राम प्रवेश राम है, जो कर्मवीर कथा है उसका क्या है, मुख्य पात्र है। ठीक है, यानी नायक यही है। ठीक है, इसका जन्म बिहार के भिखनटोला गांव के एक दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, कभी खेल के पीछे मग्न रहने वाले बच्चा अध्यापक के संपर्क में आकर मेहनत के दम पर अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियां बनाता गया। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, बनाता गया। राम प्रवेश राम प्राथमिक विद्यालय से लेकर लोक सेवा परीक्षा तक प्रथम स्थान से उत्तीर्ण होता गया। ठीक है, तो ये था राम प्रवेश राम। ठीक है, समझ के लिख लीजिएगा। देखिए अगर आप थ्योरी पढ़े होंगे ना तो सब्जेक्टिव में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। सब्जेक्टिव भी आप अपने से कर लीजिएगा अगर थ्योरी पढ़ेंगे तो। ठीक है, और नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने देश की सेवा में कैसे यश पाया। तो लिखना है कि राम प्रवेश राम का जन्म भिखनटोला नामक गांव में हुआ था। उन्होंने अपने प्रशासन क्षमता तथा संकट के समय फैसले लेने के सामर्थ्य से देश की सेवा कर यश अर्जित किया। ठीक है, ये सभी हम डिस्कस कर दिए थे। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो देखिए क्या लिखना है कि कर्मवीर कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति अपने सच्चे कर्म से उच्च स्थान को प्राप्त कर सकता है। हमें पढ़ने के लिए जीवन में ज़्यादा धन की ज़रूरत नहीं है बल्कि उत्साह और लगन की ज़रूरत होती है। क्योंकि कर्मवीर राम प्रवेश राम धनहीन एवं दलित परिवार के होने के बावजूद भी
सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच गया था। ठीक है, तो देखिए पढ़ने के लिए ज़्यादा धन की आवश्यकता नहीं है, जितना है आप उतना में ही, अगर आप उत्साह पढ़ने में आपको उत्साह है और लगन है तो आप जितना में है ना उतना में ही आप अच्छा कर लीजिएगा। ठीक है, और नहीं तो अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है तो आपको दुनिया का सारा सुख सुविधा दे देगा ना तो ये आप नहीं पढ़ पाइए। ठीक है, तो ये कहने का तात्पर्य है। ठीक है आगे देखिए क्या लिखा है, आगे है कि राम प्रवेश राम किस प्रकार केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सफल हुआ। ठीक है, तो लिखना है राम प्रवेश राम एक कर्मवीर एवं निर्धन छात्र था। वह कष्ट कर जीवन जीते हुए अध्ययनशील था। वह पुस्तकालयों में अध्ययन किया करता था और इसलिए वह केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में सफल था। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन था। ठीक है, सब्जेक्टिव के रूप में कितना क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मैंने आपको इसका ऑब्जेक्टिव भी करा दिया और सब्जेक्टिव भी करा दिया। इसके जस्ट बाद इसका अगला चैप्टर आएगा। बाकी बात आज जो ऑब्जेक्टिव में आपका कितना सही हुआ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को अपने ग्रुपों में ज़रूर शेयर कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं।